गुड मॉर्निंग। आज एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। कल डिमेरिट पढ़े थे, यूज पढ़े थे। आज यूज देखते हैं कि क्या क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कहां कहां पे उपयोग है। तो एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एप्लीकेशन, ध्यान दो। एप्लीकेशन एक तरह से बोल सकते हैं कि यूज। क्या पढ़ेंगे? यूज। इंग्लिश में क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? ऑफ का मतलब क्या होता है, तो लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पहला नंबर, विभिन्न यौगिक के विश्लेषण। क्या लिखे? विभिन्न यौगिक के विश्लेषण। विश्लेषण मीन्स होता है एनालिसिस। क्या होता है? एनालिसिस। तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में एनालिसिस ऑफ वेरियस कंपाउंड्स। एनालिसिस ऑफ वेरियस कंपाउंड्स। तो देखो बच्चों, ध्यान से देखना है, तो अच्छे से पढ़ो। हम आशा करेंगे, आई होप कि तुम लोग याद कर लिया होगा स्क्वायर, प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। रोज पढ़ो। एक टीचर का विनती है तुम लोग से कि रोज पढ़ो, तब समझ में आएगा, नहीं तो अच्छा से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एप्लीकेशन। चलो ठीक है, हाँ एप्लीकेशन दिख रहा है। चलो ठीक है, तो देखो कैसे एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस मींस कैसे कंपाउंड का देखना है ध्यान से। एनालिसिस एनालिटिकल जो होता है ना, वही है। 2Ag, ध्यान दो, NaAgCN का होल टू प्लस Zn। देखो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, मींस कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये Ag जो है कमजोर है और ये क्या है, Zn मजबूत है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो क्या करेगा, Zn Ag को निकाल के हटा देगा। तो बन क्या गया, Na2 Zn CN का होल 4 प्लस Ag। यहां पे क्या हो गया, डिटेक्शन ऑफ Ag। डिटेक्शन ऑफ Ag बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। देखो क्या है, 2NaAgCN का होल टू प्लस Zn था, ये Zn Ag को निकाल के फेंक दिया बाहर, तो बन गया Na2ZnCN का होल 4 प्लस Ag। और डिटेक्शन ऑफ Ag, Ag मींस क्या होता है, सिल्वर होता है। क्या होता है बच्चों, सिल्वर होता है। तो लिख सकते हैं डिटेक्शन ऑफ सिल्वर, जैसा आप लोग का इच्छा है। तो सर आप ऐसे तीर क्यों दिए? ऐसे तीर का मतलब समझते हैं कि गैस है वो उड़ गया, लेकिन ऐसे तीर का मतलब कि प्रिसिपिटेट मींस थक्का जैसा क्या हो गया, जम गया। बोथ क्वालिटेटिव एंड एनालिसिस, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। सर क्वांटिटेटिव और ये क्या होता है? तो क्वालिटेटिव देखो क्या होता है, गुणात्मक, गुणात्मक और मात्रात्मक, त्रात्मक दोनों, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, तो हिंदी है इसका, ध्यान दो। ये जो मेरा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, विभिन्न यौगिक का विश्लेषण हो रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या किए, देखो यहां से Na था, तो आगे में 2 था, तो ये 2 आ गया, Ag हट के Zn आ गया और Cn का होल पर बैलेंस कर लिए, सीखना होगा। और ये Ag कहां हो गया, Ag तुमको सिल्वर के रूप में प्राप्त हो गया, प्रिसिपिटेट में दही के तरह थक्का जम गया। ये क्या है, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। देखो एक सेब हाइब्रिड वाला सेब और एक जो प्रकृति से एकदम अच्छा बिना कोई सुई हुई दवाई दिया हुआ जो सेब है वो, तो जो छोटा सेब है मीठा लगता है और जो हाइब्रिड वाला सेब है वो क्या रहता है, मीठा लगता है लेकिन उतना मीठा नहीं लगता है।
तो छोटा है उसमें क्या है, क्वालिटी है, और वो क्या है लेकिन क्वांटिटी मतलब छोटा है लेकिन क्वालिटी जरूर है। और लेकिन वही बात आ रहा है तुम्हारा वहां पे, सेब बड़ा है मतलब क्वांटिटी में बहुत बड़ा है लेकिन क्वालिटी क्या कर गया, कम पड़ गया ना। तो वही है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, यही दोनों अंतर। तो यहाँ सिल्वर जो है तुम्हारा क्वांटिटेटिव मतलब गुणात्मक भी है और मात्रात्मक ही, ज्यादा मात्रा में भी आ रहा है और अच्छा भी आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 नंबर ले लो, स्क्रीनशॉट हो गया। अब पढ़ेंगे जल की कठोरता हटाना, कि कैसे जल का कठोरता हटता है। नंबर 2, जल की कठोरता हटाना मतलब रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ पानी जो होता है ना कठोर होता है। सर कैसे पता चला कि पानी कठोर हो, पीने में तो अच्छे लगता है हमको सर। तो रिमूवल होता है कैसे, हार्डनेस ऑफ वाटर का ध्यान देना है। जैसे देखो पानी देखना चूना लग जाता है कहीं, कभी दूसरे तरह होता है, बोलता है कि आर्सेनिक पानी में ज्यादा हो गया, कैल्शियम ज्यादा हो गया, मैग्नीशियम। तो मेन मुद्दा क्या है कि हार्डनेस क्यों होता है वाटर में, कारण है तुम्हारा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के रहन मौजूद होने के कारण जो है तुम्हारा यही हार्डनेस होता है। अगर ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन अगर उसका सल्फेट और क्लोराइड आयन, क्या बोल रहे हैं, क्लोराइड आयंस को हटा दिया जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, CaCl2 और बोलेंगे MgCl2, या बोल सकते हैं CaSO4, या बोल सकते हैं MgSO4। हम क्या बोल रहे हैं बच्चों कि कैल्शियम मतलब क्लोराइड और सल्फेट आयन के वजह से कैल्शियम में और मैग्नीशियम के साथ जुड़ा हुआ है क्लोराइड और सल्फेट आयन जुड़ा हुआ है, इसलिए रिमूवल अगर इस दोनों का हो जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, वाटर का हार्डनेस हट जाएगा। तो इसी को EDTA पढ़ा है, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट के साथ अगर इसको ट्रीट करेंगे, रिएक्शन करेंगे तो CaCl2 सब हट जाएगा, Cl2 और SO4 तो बन क्या जाएगा Ca, और यहां से EDTA आ जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। या क्या हो सकता है MgEDTA आ सकता है। तो यहाँ पे जैसे ये बनाना तो इसका रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर क्या हो गया, मतलब जल की कठोरता हट गई, और वो क्या है थक्का के रूप में आता है। थक्का को क्या पढ़ते हैं, प्रिसिपिटेट, क्या पढ़ा जाता है PPT, ये PPT थक्का के रूप में हट गया और मेरा पानी क्या हो गया, शुद्ध हो गया। और धातु का निष्कर्षण पढ़ते हैं, धातु का निष्कर्षण मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इसको इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मतलब मेटल को कैसे एक तरह से बाहर निकाला जाता है, शुद्ध रूप में बाहर करेंगे। सब कुछ तो दिख रहा है अच्छा से, ओके है, हाँ ठीक है। रिमूवल ऑफ समझ रहे हैं। तो नंबर 1 एक विधि होता है, तो देखो साइनाइड प्रोसेस, साइनाइड प्रोसेस, घबराना नहीं है, अभी साइनाइड प्रोसेस तुम लोग को नहीं बताएंगे अभी, एजी यही इसके पहले जो पढ़ाए थे ना एजी, उसी तरह जब हम पढ़ाएंगे तुमको मेटलर्जी चैप्टर ना, जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन, तो उसमें जो है ना तो ये वाला फुल डिटेल में आएगा। तो घबराओ मत, अभी बस याद रखो कि इस प्रोसेस में धातु का निष्कर्षण होता है। बी नंबर में मॉन्स प्रोसेस, मॉन्स प्रोसेस, मॉन्स प्रोसेस क्या है ये थोड़ा बता सकते हैं तुम लोग को, NiCO का होल 4, क्या बोल रहे हैं, NiCO का होल 4, NiCO का होल 4, इसको क्या कर दिया गया बच्चों, हीट किया। हम क्या बोल रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मतलब मेटल का निष्कर्षण करना है। तो ये मेटल है, इसमें इसको बाहर निकाल दो, हीट जैसे किया ना तो यहाँ पे निकेल बन गया मेटल, और प्लस क्या हो गया 4 CO हवा में उड़ गया। अब बी नंबर, अब सी नंबर वैन आर्केल मेथड होता है फॉर टाइटेनियम और जिरकोनियम, क्या बोल रहे हैं, वैन आर्केल मेथड
टाइटेनियम एंड जिरकोनियम। याद रखो टाइटेनियम और जिरकोनियम दो एक ऐसा धातु है जिसको हम लोग धातु का मतलब उसको निष्कर्ष किया जाता है कौन सा विधि से, वैन आर्केल मेथड के विधि से उसको बाहर निकाला जाता है। तो इसको लिखेंगे क्या, इंग्लिश हिंदी में लिख लो बाबू, टाइटेनियम और लो लिख देते हैं, टाइटेनियम और जिरकोनियम के लिए वैन आर्केल मेथड होता है। ये सब याद रखो। मतलब मॉन्स प्रोसेस तुमको एग्जाम में पूछेगा किसके लिए है तो बोलेंगे निकेल के लिए, वैन आर्केल मेथड किसके लिए है तो बोलेंगे क्या चीज के लिए, टाइटेनियम और जिरकोनियम के लिए। चलो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया, 3 नंबर हो गया है। अब चौथा नंबर पढ़ते हैं। एग्जाम आने ही वाला है, मन लगा के पढ़ो बच्चों लोग। एक बच्चा कह रहा था कि VBT सर अच्छा समझ में नहीं, उसको एक बार नहीं 5 बार देखो जरूर समझ में आएगा अच्छा से। 4 नंबर, जैव तंत्र में संकुल। तो इंग्लिश क्या है, कॉम्प्लेक्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स इन बायोलॉजिकल SYSTEM, कॉम्प्लेक्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम, या इसको इंग्लिश में और भी बोल सकते हैं बायोलॉजिकल फंक्शन बोल सकते हैं। क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल फंक्शन। एक तुमसे आज सवाल भी पूछेंगे बच्चों, देखते हैं तुम लोग जवाब दे सकते हैं। देखो जैव तंत्र मतलब हम लोग का जो डेली लाइफ है, जो हम लोग का आमतौर पे जिंदगी दिनचर्या चल रहा है, उसमें कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का उपयोग होता है। तो नंबर 1 हेमोग्लोबिन जानता है, हेमोग्लोबिन में क्या होता है, नंबर 1 हेमोग्लोबिन क्लोरोफिल बी कॉम्प्लेक्स। हेमोग्लोबिन में कौन सा क्या चीज रहता है, कौन सा धातु रहता है, Fe2+, ठीक है। इसमें क्या रहता है, Mg2+, इसमें क्या रहता है, कोबाल्ट 2+, ठीक है। यही बी कॉम्प्लेक्स के कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया। क्या हो जाता है बच्चों, एनीमिया। याद रखना है, बीटा कॉम्प्लेक्स मतलब बी कॉम्प्लेक्स की वजह से, मतलब कोबाल्ट का कमी होने के कारण एनीमिया बीमारी से ग्रसित हो सकता है। तो ये था 4 नंबर। अब 5 नंबर है, औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या है, औषधि के रूप में, मतलब इन मेडिसिन, डायरेक्ट इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, इन मेडिसिन पर्पस, इन मेडिसिन पर्पस। देखो ध्यान दो, अब जैव तंत्र तो हेमोग्लोबिन आदमी का शरीर, या बोल सकता है कि जानवर मतलब ह्यूमन बींग्स या कोई भी लिविंग बींग्स के बीच में रहता है हेमोग्लोबिन, खून है ये। इसमें Fe2+, क्लोरोफिल पत्ता सब, जो इसलिए पत्ता खाओ, पत्ता हम ऐसा नहीं बोल रहे आम का पत्ता चबाने लगो या तो फिर नारियल का पत्ता चबाने, हम बोल रहे हैं कि अगर मैग्नीशियम का कमी है, इट मीन्स तुमको क्लोरोफिल तुमको कहीं से लाना होगा। क्लोरोफिल जैसे साग सब्जी जो सब होता है तुम लोग जानते हो साग सबका नाम। तो बी कॉम्प्लेक्स मतलब बीटा कॉम्प्लेक्स, ये कोबाल्ट का अगर कमी हो जाएगा तो एनीमिया बीमारी धर ले, इसलिए कोशिश करो ये सब पूर्ति करते रहो अपना शरीर में, ताकि सब बीमारी तुम लोग को नहीं धरो और स्वस्थ रहो। देखो हेमोग्लोबिन, तुमसे एक सवाल पूछते हैं कि सर, बच्चों ध्यान दो कि अगर तुम लोग का हाथ से, मान लो अगर हाथ कट गया कहीं, तो खून तो निकल जाता है, खून निकल गया तो कोई बात नहीं, तुम लोग को घबराना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, खून निकल रहा है, एक बोतल खून निकला तो उसी बोतल को उठा के फिर से सिरिंज लेके क्या करेंगे, फिर से डाल दिया जाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं बताओ। तो तुम लोग का यही सवाल है। अब तुम लोग का एक जवाब होगा सर उसमें हवा लग जाता है। तो हवा लग जाता है तो कौन बोलता है, केमिस्ट्री का बच्चा नहीं बोलेगा हवा लग जाता है। तो तुम लोग को केमिस्ट्री में भाषा समझा के
तुम लोग अगर बोल सकता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे तुम लोग जवाब देना या कॉल करके बता सकते हो क्या हो जाता है, क्या रिएक्शन हो जाता है उसमें जो वो खून को हम लोग नहीं दे सकते हैं। Fe2+ रहता है। अब देखो बड़ा बड़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलके, बड़ा बड़ा दवाई मिलके क्या बनाता है, दवाई बनाता है, मतलब बहुत बड़ा बड़ा मेटल या कंपाउंड, सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड मिल के क्या बनाता है, औषधि के रूप में मेडिसिन तैयार करता है, ताकि वही मेडिसिन खाएं तो हम लोग ठीक हो सकते हैं। चलो हो गया। कोना में बायोलॉजिकल सिस्टम लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट है इन कैटलिस्ट के रूप में। कैटलिस्ट मतलब क्या होता है, उत्प्रेरक, जो रिएक्शन का गति को बढ़ाता है लेकिन उसमें भाग नहीं लेता है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कितना नंबर था, 5-6 नंबर जितना होगा। इन कैटलिस्ट अर्थात मतलब दैट इज क्या रहता है, ऑर्गेनोमेटालिक। ऑर्गेनोमेटालिक देखो कैटलिस्ट मतलब होता है उत्प्रेरक, उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है। जैसे कौन सा उत्प्रेरक देखते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक। ऑर्गेनोमेटालिक देखो बच्चों, ऑर्गेनिक और मेटालिक, जिसमें मेटल भी रहे और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी रहे, उसको ऑर्गेनोमेटालिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो RMgX, सर कैसे ये ऑर्गेनोमेटालिक है। C2H5 का होल 2Zn, CH3 का होल 3Al, ये सब क्या है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, या बोल सकते हैं सिग्मा बॉन्ड है। क्या बोलेंगे, सिग्मा कॉम्प्लेक्स है या सिग्मा बॉन्ड है। तो बोलेंगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स से अच्छा है कि बोलो सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि इसमें सारे में सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। देखो ऑर्गेनोमेटालिक मतलब R मींस कार्बन, ये पूरा क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये क्या मेटल, इसलिए ऑर्गेनोमेटल। ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन, ये क्या है मेटल है, तो इसलिए ये R मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये दोनों क्या है मेटल, इसलिए इसको कैटलिस्ट के रूप में, ऑर्गेनोमेटालिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब 7 नंबर है फोटोग्राफी में। इन फोटोग्राफी, या हिंदी में लिखना फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में, तो हिंदी में लिख लेना इन फोटोग्राफी। तो कैसे होता है फोटोग्राफी, AgBr ठीक है प्लस Na2S2O3। अब सर हमको समझाइए जरा कि रिएक्शन कैसे होने वाला है। देखो इन फिल्म AgBr का कहाँ उपयोग किया जाता है, फिल्म में कौन फिल्म, जैसे बताते हैं कि पहले रील सबका वाला फिल्म बनता था ना, तो वो सब फिल्म है। निगेटिव पहचानता होगा तुम लोग, पहले जमाने में जो है ना फोटो जो निकलता था ना, अभी भी वही है, अभी तो कैमरा से लगा लेता है फोटो, तुरंत हम खींच के एकदम सेव करने लगता है। पहले क्या था, फोटो खींचता था, रील बनता था, ब्लैक ब्लैक कलर का, इस तरह का ऐसा रहता था, ऐसा रहता था, मतलब ऐसा ऐसा टाइप का रहता था, ऊपर में गोल 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 छेद रहता था, और नीचे में ब्लैक कलर का रहता था। इसी को अगर गौर से देखता था ना, तो जिस आदमी का फोटो खींचा हुआ है इसमें धुंधला, तो फिर इसको साफ करवाता था, तो वही है तुम्हारा निगेटिव। तो इसका फिल्म में यूज किया जाता है, तो फोटोग्राफी के समय में इसका उपयोग किया जाता है। तो कैसे उपयोग करते हैं देखो, तो इसको इन फिल्म, इसको यूज किया, इसको यूज किया, तो जरा गौर से देखो कि क्या निकलेगा। यहाँ से Na, यहाँ से क्या निकला Br, तो यहाँ से Na और यहाँ से क्या निकला, कितना Na बचा, यहाँ 2 दूनी 4 था, तो 3 Na बचा। क्या लिखेंगे, 3 Na बचा, Na3 ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बचा है, Ag बचा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Ag लिखेंगे। यहाँ क्या बचा, H2O3 का होल 2, मतलब H2O3 2 गो बचा ना, H2O3 का होल 2। देखो H2O3 आगे में कितना है, 2 है। फिर से Na और Br साफ हो गया, कितना Na बचा, 2 दूनी 4 था, तो 1 3 बचा, 3 बचा, यहाँ से Ag, यहाँ से Ag, और ये देखो 2 है पूरा 2, तो इतना कंपाउंड पूरा क्या है 2, तो 2 H2O3 का होल, तो यही क्या है मेरा बच्चों, निगेटिव है। क्या है ये, निगेटिव। ये पूछता है एग्जाम में कि फोटोग्राफी का निगेटिव में क्या कौन सा कंपाउंड ये होता है, तो यही लिखेंगे, इसका उपयोग किया जाता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो।
अब कुछ ऐसा ऐसा कंपाउंड अब तुम लोग को बताएंगे जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, कि बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उसका उपयोग होता है। ऑर्गेनोमेटालिक जरा फोकस करना है। अब फेरोसीन देखो, ध्यान दो, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब ये सब थोड़ा आईआईटी मेडिकल के व्यू से बता रहे हैं कि कहां कहां यूज होता है सबका, ठीक है। यहाँ पे आयरन है, क्या है, आयरन Fe है, तो ये वाला इससे जुड़ा हुआ है, मतलब सब जो है ना इसी से जुड़ा हुआ है, आयरन से। और बीच में तो तुम्हारा है बॉन्ड, ये भी है तुम्हारा, सारा चीज जुड़ा हुआ है, तो इसी का नाम है फेरोसीन। देख लो गौर से, तो इसका नाम क्या है, फेरोसीन। Fe से जुड़ा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, Fe, तो बीच में क्या है Fe। कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, तो C2, कितना कार्बन है, C2, सब में एक एक हाइड्रोजन है, तो C2H5, ऐसा ऐसा दो गो है, तो C2H5 का होल 2, इसका नाम है फेरोसीन। क्या नाम है, फेरोसीन नाम है। अब जैसे देखो उसी तरह यहाँ पे ये क्या बना दिया बच्चों, बेंजीन बना दिया, फिर नीचे में भी क्या बना दिया गया, बेंजीन बना दिया। तो बेंजीन का फॉर्मूला, ये इसके बीच में क्रोमियम लगा दिए, तो इसका गौर करो, क्रोमियम है तो Cr, तो बेंजीन क्या है, तो C6H5 है, क्या है, क्रोमियम है Cr, और बेंजीन क्या है, अच्छा यहाँ से किसी से जुड़ा नहीं है, इसलिए क्या है, C6H6 है। 1 2 3 4 5 6, 4 कार्बन, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो क्रोमियम C6H6, एक क्रोमियम 2 है, तो C6 का होल 2, तो नाम क्या होना, दो बेंजीन है, इसलिए क्या नाम हो गया, डाई बेंजीन। और Cr का नाम क्या है, क्रोमियम, तो इसका नाम हो गया डाई बेंजीन क्रोमियम। तो और सारा ये क्या है, इससे जुड़ा हुआ है। बताओ कि इतना बड़ा बड़ा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कि नहीं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड को ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोला जाता है। तो इतना बड़ा बड़ा कंपाउंड का उपयोग कहीं कैटलिस्ट में आता है, तो ये वाला तुम लोग छापा जाए इसको, हो गया। ये हम बताना चाह रहे हैं कि एप्लीकेशन ये सब कंपाउंड का यूज होता है। अब जी साल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब आईआईटी मेडिकल में पूछता है, लिखना तो नहीं चाहते हैं हम आईआईटी मेडिकल, क्योंकि हम जितना चीज पढ़ाते हैं सब आईआईटी मेडिकल रिलेटेड होता है, मेडिकल। देखो जी साल्ट, क्या नाम है, जी साल्ट, फर्स्ट पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। देखो ध्यान दो, ये फॉर्मूला क्या है, के पीटी Cl का होल 3 C2H4, ध्यान दो के है, आजा बच्चों, पहले PtCl3 देखो, तो Pt है यहाँ पे, Cl3 1 2 3 4 हो गया, Cl 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 हो गया, Pt हो गया, 3 Cl हो गया, इसके बगल में K है, K PtCl3, और ये वाला क्या है, C2H4। जरा देखो तो गौर से, C डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, C2H4 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, C2H4, ये वाला पूरा कंपाउंड है। जरा गौर करो, अब ये इसको इस तरह हम लोग बना सकते हैं, हो गया। अब ध्यान दो, ये इससे जुड़ा हुआ है, क्या बोल रहे हैं, ये जुड़ा, मतलब जिस प्रकार से ये वाला पेन इससे जुड़ा हुआ है ना, मतलब इसको क्या करेंगे, पकड़ सकते हैं ना हम लोग, क्या करेंगे, पकड़ सकते हैं। जैसे ये वाला बॉन्ड, एक बॉन्ड है, ये किसका बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, और इधर प्लेटिनम का बॉन्ड है, और इसको क्या कर लिया, इस तरफ पकड़ लिया, पकड़ा ना, उसी तरह ये वाला बॉन्ड इसको क्या किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। इसी का नाम है जी साल्ट, क्या नाम है, जी साल्ट। ये क्या है, फर्स्ट पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है, फर्स्ट पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स, पहला पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स है, जो कि एग्जाम में पूछता है कि पहला पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स का क्या है,
तो ये बताओ इतना बड़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का उपयोग हो रहा है। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पे तुम्हारा एप्लीकेशन खत्म हुआ है इसका, अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स या कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स तो हिंदी में लिखेंगे संकुल का रंग। आखिरकार कोई भी चीज रंग कैसे होता है, कलर कैसे हो जाता है? बोलो सर पानी चढ़ा देंगे कलर हो जाएगा? नहीं, हम ऐसा नहीं बता रहे हैं, हम कंपाउंड का कलर पूछ रहे हैं, तो कपड़ा का कलर चढ़ा रहा है ना। तो कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो देखो कोई भी चीज बोलता है ना, जितना जो चीज रिफ्लेक्ट करता है वही कलर हम लोग का शो करता है। तो दिखते हैं एब्जॉर्ब्ड, कॉम्प्लेक्स का कलर, इमिटेड भी बोल सकते हैं। ये है तो एब्जॉर्ब मतलब होता है अवशोषण, अवशोषित करना, और कॉम्प्लेक्स का कलर है। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इधर बच्चों लोग लिख देना कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का कलर इंग्लिश में क्या होता है, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ब्रैकेट में दे देना इमिटेड, क्या लिखेंगे, इमिटेड। तो लिखते हैं येलो, ब्लू ग्रीन, ब्लू, अल्ट्रावायोलेट, रेड, ब्लू, पेल येलो, येलो ऑरेंज, वायोलेट, रेड, ये कलर है। ध्यान दो, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद समझाते हैं। येलो, ब्लू, ग्रीन, ब्लू, अल्ट्रा वायोलेट, रेड, फिर उधर है वायोलेट, रेड, येलो ऑरेंज, पेल येलो और ब्लू। देखो कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स बोलता है कि कोई भी चीज, जैसे मान लो ये वाला कलर क्यों दिख रहा है, ये ब्लू क्यों दिख रहा है, यही कारण है। तो ये क्या करता है, उस पे आने वाला सब कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और ब्लू कलर क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्ट मतलब इमिट, निकाल देता है, निकलना, इमिट कर देता है। तो वही कलर, जैसे ब्लू निकाला तो ब्लू दिखता है, रेड निकालेगा तो रेड दिखेगा, वही हाल है यहाँ पे। तो येलो, अगर येलो एब्जॉर्ब करता है तो क्या करे, यहाँ ये दूसरा चीज है, ये हम इसका कलर बता रहे हैं कंपाउंड का। तो देखो कैसे होता है, येलो अगर एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित करेगा तो कैसा कलर इमिट करेगा, निकालेगा। मतलब जैसे पढ़ा है ना इंसिडेंट रे, और ये वाला थीटा सब पढ़ा है ना। तो ये क्या है, इंसिडेंट रे है, और ये क्या, रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये इधर से जा रहा है, तो मतलब ये क्या किया, एब्जॉर्ब किया, और रिलीज क्या किया, मतलब रिलीज मतलब इमिटेड, इमिट क्या किया। तो ये है, तो ये अगर एब्जॉर्ब करेगा तो ये सब तुम्हारा क्या करेगा, इस तरह का कलर दिखाएगा। पेल मतलब होता है हल्का, पेल मतलब क्या होता है, हल्का। तो वही हम बता रहे हैं डीडी ट्रांजिशन, क्या बता रहे हैं, डीडी ट्रांजिशन। ये भी डी ऑर्बिटल है, और ये भी क्या है हमारा डी ऑर्बिटल है। यही डी ऑर्बिटल में देखो कलर कैसे आता है कोई भी कंपाउंड में। जैसे मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी इलेक्ट्रॉन है, तो यही इलेक्ट्रॉन का जो है ना, यहां से यहां होता है, क्या होता है बता रहे हैं, ध्यान दो। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है। ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन होने के वजह से इसी को कहते हैं डीडी ट्रांजिशन। मतलब एक दूसरे के इधर उधर जाने के वजह से क्या हो जाता है, तो ये डीडी ट्रांजिशन। फिर से ध्यान से, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के ऐसे ऐसे जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, डीडी ट्रांजिशन। यही ट्रांजिशन होने के दौरान इससे क्या निकलता है, इमिट करता है कलर। तो यही कलर हम लोग को पता चल जाता है देख के कि ये कॉम्प्लेक्स या कोई भी मेटल सबका ये कलर है। तो कलर क्या चीज के कारण से हुआ, डीडी ट्रांजिशन के कारण से कोई भी चीज का कलर दिखता है। तो यहाँ पे याद रखने के लिए तुम लोग पिक्चर भी बना सकता है। फैक्ट क्या बता रहे हैं, फैक्ट
लिखेंगे डी डी ट्रांजिशन के कारण कॉम्प्लेक्स में कलर होता है। मतलब डीडी ट्रांजिशन समझ गया। इधर उधर डीएनए ब्लॉक में फिर से पढ़ाएंगे हम। इधर उधर जाना, इधर उधर इलेक्ट्रॉन का जाना कहलाता है डीडी ट्रांजिशन। और यही दौरान एक क्या निकलता है, लाइट निकलता है। उस इमिट जो कलर हुआ वो देख के पता कर लेते हैं कि ये कौन सा कलर है। तो इसका फैक्ट क्या है, एग्जाम में पूछेगा कोई भी चीज कलरफुल क्यों होता है, तो इसमें अगर केमिस्ट्री में पूछेंगे तो क्या बोलेगा तुम लोग, मेन मुद्दा डीडी ट्रांजिशन के कारण कलर होता है। और भी होता है बच्चों, बाद में बताएंगे, लेकिन पहले याद रखो डीडी ट्रांजिशन के कारण कलर होता है कॉम्प्लेक्स में। अब पूछेगा कोई आदमी क्या खाली डीडी ट्रांजिशन के कारण कलर होता है क्या, तो तुम बोला नहीं और भी चीज के कारण होता है, लेकिन पहले ये जानो, मेन ये है। अब धीरे धीरे सब बताएंगे। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। अब यही बात इंग्लिश, लाइट जहां चमक रहा है इमिटेड लिखा हुआ है, EMITTED, इमिटेड हो गया। अब यही फैक्ट इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में तो लिख लिए बच्चों। लिखो जरा तो इंग्लिश में। कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। फैक्ट दे दो और लिखो color of the complex is due to DD transition। क्या लिखे, color of the complex is due to DD transition। it involves absorption of certain radiation or release of certain radiation। लिखते जाओ। यहाँ पे द जोड़ सकता है तो कोई दिक्कत नहीं और अच्छा लगेगा। द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। कोई भी कॉम्प्लेक्स का कलर क्यों होता है, डीडी ट्रांजिशन के वजह से होता है। इट इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन रेडिएशन एंड रिलीज ऑफ सर्टेन रेडिएशन। द रेडिएशन रिलीज्ड gives corresponding color। क्या बताए, the radius COLOUR। देखो थोड़ा कलर में इसलिए मिस्टेक हो जाता है, कंप्यूटर पढ़ाने की वजह से। कंप्यूटर में कलर का स्पेलिंग यही होता है COLOR, दोनों सही है। ये भी COLOUR इसमें ऐसे लिखेगा। देखो द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स किसकी वजह से होता है, मेन मुद्दा डीडी ट्रांजिशन के वजह से होता है। ये क्या करता है, इट इन्वॉल्व करता है, कुछ लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और कुछ को क्या करता है, रेडिएट करता है। क्या करता है, इन्वॉल्व करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन रेडिएशन, या क्या करता है, रिलीज करता है सर्टेन रेडिएशन का। इसी दौरान क्या होता है, दोनों के दौरान एब्जॉर्प्शन और रिलीज, मतलब इमिटेड के दौरान जो कलर देता है उसको क्या कहते हैं, वही कोरोस्पोंडिंग कलर देता है। जो कोरोस्पोंडिंग कलर दिया दैट उसका जो कलर है वही हो जाता है। तो लिख लो इसका फैक्ट, ये इसी के कारण कोई भी चीज में कलर होता है। तो जरा हम लोग पढ़े हैं ना, E इक्वल टू, यहाँ पे इन्वॉल्व्स E इक्वल टू HC बटा लेमडा। फिजिक्स जरा ध्यान दो, E इक्वल टू HC बाय लेमडा, वेयर एस E क्या है, CFSE है, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है। यही ना है, क्या हो रहा है, यहां से यहां कलर इधर उधर जाना, यही ना स्प्लिटिंग होता है। तो स्प्लिट मतलब टूटना, तो इसी के कारण डीडी ट्रांजिशन होता है। तो E क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी। बचा क्या यहाँ, H है,
सी लाइट है, वो सब तुम जानता है। ये क्या है? वेवलेंथ है। क्या है? किसका वेवलेंथ है? लाइट का ना। तो ये क्या है? वेवलेंथ है। किसका? रेडिएशन का, या जिसका बोलो लाइट का। वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन लिख दो। इंग्लिश में क्या लिख देंगे? बस ऑफ के जगह क्या लगा दो और उल्टा कर दो, रेडिएशन का वेवलेंथ। इसको इंग्लिश हिंदी में क्या लिखेंगे? रेडिएशन का वेवलेंथ। तो विबग्योर नाम पढ़ा है तुम लोग, सुना है? क्या पढ़ा है? विबग्योर। तो विबग्योर क्यों बोलता है ना कि रेनबो होता है ना इंद्रधनुष में, कौन कौन सा कलर होता है, कैसे पता करेंगे? विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। तो देखो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और क्या? रेड। इसमें कितना रहता है और इसमें कितना? सबका होता है मात्रा ना एंगस्ट्रम में। तो 3800 एंगस्ट्रम होता है ये वाला, और ये कितना होता है? 7600 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम क्या होता है? ए पर पावर 0 ऊपर, तो उसको क्या कहते हैं? एंगस्ट्रम। तो देखो विबग्योर, तो इसमें विबग्योर का इतना एंगस्ट्रम रहता है वायोलेट का, और रेड का 7600 एंगस्ट्रम रहता है। ई क्या है? CFSC है। लेमडा क्या है? वेवलेंथ है। किसका? रेडिएशन का। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, ये हो गया तुम्हारा फैक्ट। हो गया बच्चों। अब पढ़ेंगे मैग्नेटिक। एकदम मजे से पढ़ना है पूरा। केमिस्ट्री जो है ना पूरा मजेदार सब्जेक्ट है, मौज करके पढ़ो एकदम। अब बोले हैं ना तुम लोग को, अगर केमिस्ट्री भारी लगे ना, तो भारी लगने नहीं देंगे हम। अगर भारी लगे तो क्या करना है? एक रुद्राक्ष का जो है ना माला खरीद लेना। अगर जिसके पास रुद्राक्ष का माला अगर पर्याप्त नहीं है, उसके पास नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा मेरे वीरों? शेरों, दबंगों, खिलाड़ियों, हिम्मत वालों, बस ज्यादा नहीं। और लड़की के लिए रानी लक्ष्मीबाई। तो देखो वो लोग क्या कर लेगा? रुद्राक्ष का माला खरीद लेना, और एक एक माला जो है 108 वाला होता है। केमिस्ट्री हल्का है, केमिस्ट्री हल्का, आंख बंद करके देते रहना। एक दिन ऐसा आएगा केमिस्ट्री हल्का हो जाएगा। चलो देखते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इंग्लिश हिंदी में लिखेगा चुंबकीय गुण। क्या लिखेंगे? चुंबकीय। चल लिख लो अपने से, ब्रैकेट में दे दो बच्चों, लिख लो चुंबकीय गुण लिख लो। तो कोई भी चीज का मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते थे? मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं? म्यू बराबर n इंटू n प्लस 2। यही तो मेरा फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट का, बहुत इंपॉर्टेंट। n बराबर क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड। n बराबर क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन। म्यू क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। मतलब ये क्या? इतना bm, बोर्स मैग्नेटॉन। अगर ये नहीं देगा ना, तो ऊपर जो है ना केमिस्ट्री का फादर जो है एकदम पिताश्री हमारे लेवोजियर का आत्मा छटपटाने लगेगा अगर ये सब नहीं देंगे तो n है। और म्यू का मान, म्यू मतलब होता है मैग्नेटिक मान, लो लिख देते हैं सर। अगर लिख देते ना आप तो बहुत आभारी रहते हैं हम आपका। लो लिखिए देते हैं। हो गया मैग्नेटिक मोमेंट है। म्यू मतलब n इंटू n प्लस 2 बोर्स मैग्नेटॉन। अगर मान लो n मतलब एक रहा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों, एक मान लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक रहा, 2 रहा, तो n बराबर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अगर मान लो इसी तरह 3 रहता, 4 रहता, 5 रहता, तो क्या होता? ठीक है, तो जरा निकालो तो तुम लोग कोशिश करो। तो n हुआ तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? कोशिशम परम सुखम करो। म्यू बराबर 1 इंटू 1 प्लस 2। क्या लिखेंगे बच्चों? 1 निकालो, जरा सबका निकालने की कोशिश करो। एकदम मजे से पढ़ना है। गाना गाओ, खाना पीना खाओ, कान में ईयरफोन लगा लो, एकदम पढ़ो मौज से। ऐसा नहीं बोल रहे कि कान में ईयरफोन लगाओ, तो कान में जो ईयरफोन लगता है गाना थोड़ा कम आवाज में रखना है और एकदम मौज से पढ़ना और कंसंट्रेट करना है पढ़ाई के ऊपर। तो उस तरह भी मजा आता है पढ़ने में। और जिस बच्चा को अगर उस तरह पढ़ने में मन है तो अपना मन से पढ़ो। सबका स्टाइल होता है ना अलग अलग। लेकिन कुछ गोबर लोग जो भोजपुरी सॉन्ग लगा देता है, वो अच्छा बात नहीं है। जरा हिंदी लगाना है अच्छा से। म्यू बराबर, तो देखो ध्यान, n बराबर 1 है तो 1 इंटू 1 प्लस 2 कितना हो गया? 2 1 3 रूट 3। तो रूट 3 का क्या होता है? 1.73 टू 1.732 बोर्स मैग्नेटॉन।
1.732। अब इसका म्यू कितना हो गया, रूट अंडर 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 2 4, 4 और दुना 8, रूट 8 का क्या होता है 0। बताओ बच्चों 1.732 हो गया और इसका क्या हो गया 8 2 4, 2 पॉइंट क्या हो जाएगा इसका बच्चों 2.82, क्या हो जाएगा 2.82 वोल्ट्स मैग्नेट्रॉन। उसी तरह इसका निकालो म्यू बराबर 3 इंटू 3 प्लस 2, 3.9 हो जाएगा वोल्ट्स मैग्नेट्रॉन। उसके बाद म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 2, फिर इसका क्या हो जाएगा म्यू बराबर रूट अंडर 5 इंटू 5 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 4.9 हो जाएगा वोल्ट्स मैग्नेट्रॉन। इसको क्या हो जाएगा 5.9 हो जाएगा वोल्ट्स मैग्नेट्रॉन। लिख लो इसको। ये था तुम्हारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कोई भी चीज का चुंबकीय गुण कैसे निकाला जा सकता है। अब पढ़ेंगे मेटल कार्बोनाइल। क्या पढ़ा जाएगा बच्चों, मेटल कार्बोनाइल। बार बार बोलते हैं कुछ कर दिखाओ ऐसा जो दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। तो कभी गर्मी में बैठ के पढ़ा रहे हैं ना, पंखा चलाएंगे तो बस तुम्हारा मोबाइल में पंखा का आवाज गुनगुनाने लगेगा, इसलिए नहीं चलाते हैं। गर्मी में करो, बोलता है ना पसीना और पानी, पसीना जो नहाता है पानी से जो नहाता है, पानी से जो नहाएगा वो क्या करेगा, इतिहास नहीं बदलेगा, वो क्या करेगा रिवाज, रिवाज मतलब होता है रहने सहने का ढंग बदल जाएगा। जो पानी में नहाएगा इतिहास बदलेगा नहीं, क्या बदलने वाला है रिवाज बदलेगा। और जो पसीना में नहाएगा वो क्या करेगा इतिहास बदल लेगा। चलो अब दूसरे दिन नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे मेटल कार्बोनाइल। आराम से पढ़ना है एकदम, कोई बर्डन लेने लेना है, बोले हैं ना केमिस्ट्री आराम से पढ़ने के लिए। मेटल कार्बोनाइल, कार्बोनाइल मतलब सीओ, क्या होता है कार्बोनाइल मतलब सीओ। तो कार्बोनाइल पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा, आज उतना नहीं करना है, बस धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं इसी तरह। और कल जो है तुम लोग का क्या हो जाएगा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बाय बच्चों, थैंक यू, अच्छे से पढ़ो, धन्यवाद।